हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आपका एमपी बोर्ड का मैथ्स का पेपर है। ये आपके सामने चैप्टर लिखा है मैट्रिसेस। बेटा हमने इस पूरे चैप्टर से केवल 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और 10 क्वेश्चंस आपके पूरे सिलेबस को कवर करें, यानी मैट्रिक्स की डेफिनेशन से लेकर उनको ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं, किसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइन कैसे निकालें, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है ना। हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालें, इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करें। अब बेटा आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस, छोटे छोटे फार्मूले आपको पहले तैयार करना है, ठीक है ना। और रही बात इन क्वेश्चंस की, बेटा पहला सवाल है, अगर एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, आपके सामने लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और अगर a प्लस ए ट्रांसपोज आई है, यानी इस क्वेश्चन में आपको पहली बात क्या क्या सीखना है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है और हम दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं। और ये बेटा आपका आई है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है ना। आप बेटे सवाल को आप सॉल्व करोगे, आप क्वेश्चन को बेटा पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। चलिए दूसरी सवाल है, इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और डिटर्मिनेंट के ए, तो आपको अगर ए का ऑर्डर 3 है तो हमें k इंटू ए का बेटा डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू चाहिए। इन ऑप्शंस में क्या आंसर होगा ये हमें देखना है। और तीसरी बात, a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और b एक दूसरा मैट्रिक्स है 2ab 2bc ऐसा ऐसा, तो हमें a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। यानी हमें यहाँ पे दो मैट्रिसेस को ऐड करना है। हम कैसे ऐड करें ये बात आपको सीखनी होगी, ठीक है ना। अब देखो बेटा, आपसे कहा जाए, अब आपके सामने चौथा सवाल है, थोड़ा ध्यान देना, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि अगर x प्लस वाई दिया हुआ है और x माइनस वाई दिया हुआ है तो आपको x और y की वैल्यू चाहिए। यानी बेटे सीधी सी बात है, ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है, x प्लस वाई दिया हुआ है, x माइनस वाई दिया हुआ है, एक बार ऐड करोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको x y की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर हमें देखना होगा कि हम किसी मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना। और अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर ये ऐसा है तो आपके एक्स वाई जेड, यानी बेटा आपको पता है अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, ठीक है ना। यानी ये वैल्यू 9 हो जाएगी, ये 5 और 7 हम इसको सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, ए इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। यानी इस सवाल में आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, ठीक है ना, ठीक है ना, ए इंटू ए। तो आपको बेटा अगर ए मैट्रिक्स है इसके लिए सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करके, यानी यहाँ पर ए स्क्वायर निकालोगे, ए में 5 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, और 7i, आपको पता बेटा आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और 1, ठीक है। तो आप क्वेश्चन का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आगे देखा जाए, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, अगर ये मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक हो तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। अब आपको समझना होगा, यानी अगर ये सवाल हमें सॉल्व करना है तो हमें इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन चाहिए, ठीक है बेटा, कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कहते किसको हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है ये आपको देखना ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस इज एन, मैट्रिक्स क्या लिखा है बेटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए ध्यान दो बेटे, अगर हमें इस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की हमें क्या चाहिए, डेफिनेशन, ठीक है ना। अगर भैया हमें नहीं पता होगा कि अगर हमें इस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना होगा, ए ट्रांसपोज आई, तो आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए बेटे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा जाए क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बेटा इस तरह का सवाल एक आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है ना। किसी
स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिसेस के सम में कि एक मैट्रिक्स क्या हो सिमेट्रिक और दूसरा इसकी सिमेट्रिक, एक अच्छी प्रॉपर्टी भी है। हो सकता है बेटा ये क्वेश्चन आपको प्रूव करने को भी आ जाए, ये सवाल लिखो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है। हो सकता है जनरल क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू मैट्रिसेस सच दैट वन इज सिमेट्रिक अदर इज इसको सिमेट्रिक, ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है ना, प्रोसेस बेटा वही है। फिर आपने कहा जाए क्वेश्चन 10 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, यानी इसको हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। बट इसमें हम एडजॉइंट इनवर्स सारा कुछ निकालेंगे। ठीक है ना, यानी आपको कहा जाए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना होगा, ए इनवर्स निकालना होगा, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है ना, हम इसके आंसर्स और सॉल्यूशंस के साथ आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ठीक है ना, ओके। इसके बेटा क्वेश्चंस आप नोट करते जाएं, क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। इसमें इन्वॉल्व जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, डेफिनेशंस हैं, प्रॉपर्टीज, इनको आप रिकॉल करिए। ठीक है ना, आप इनको रिकॉल कीजिए। ठीक है, हम दूसरे वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।